कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है अपने मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज विद बेसिक्स एकदम अच्छे से बताऊंगा। पहले आज हम 2.2 पढ़ेंगे, फिर 2.3, 2.4 सब कुछ लाइन टू लाइन ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि सब एक दूसरा जो एक्सरसाइज होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको 2.3 सीखना है तो 2.2 आना चाहिए, ऐसे 2.4 सीखना है तो 2.3 आना चाहिए। इस तरीके से सभी के सभी एक्सरसाइज एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ही एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं जो अपना एलोन उनका खुद का कॉन्सेप्ट होता है। तो आज आपको एकदम ऐसा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको ऐसा किधर भी नहीं मिलने वाला है, और छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ कर रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हैंड रिटन इसकी पूरी नोट्स चाहिए रहेगी, अगर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे सारा आपको नोट्स मिल जाएगा। तो गाइस आपको एक बात बता दूं कि जो भी मेरे इस चैप्टर होते हैं, जो भी मेरा एक्सरसाइज होता है, उसमें मैं सारी चीजें बेसिक से बताता हूं। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि आप ना पीछे के आंसर्स पे इतना फोकस मत किया करो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको आंसर याद नहीं रहने वाले हैं। तो आपको जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पे जब आंसर ही याद नहीं रहेगा तो फायदा क्या है आपका आंसर लर्न करके। तो आप बेसिक को समझा करो कि कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब इजीली जैसे आपको क्वेश्चन दिखा तो आप उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, ये सारी चीजें किया करो। इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यही मैंने आपके सारे चैप्टर, सारे एक्सरसाइज में सब में मैं यही आपको बताया है। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट को सीख लिया ना एक बार, तो समझ लो कि फिर सब कुछ आपका एकदम बेस्ट हो जाता है। हाँ, बट थोड़ा बहुत कभी कभार प्लस माइनस की थोड़ा इधर उधर होते रहता है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि ये गलतियां ना करते हुए और आपको कॉन्सेप्ट समझने में फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक गाइस हमने डेरिवेटिव में सीखा था, ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 में कि देखो किस तरीके से, जैसे कि हमारा y = x² समथिंग ऐसा x रहा करता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो y तो हमारा फंक्शन है, y हमारा फंक्शन है। अब देखो तो इसको मैं इसके जगह में f(x) भी तो लिख सकता हूं ना यार, f(x) = x² प्लस मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। समझ रहा है? अब देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करते थे तो क्या करते थे, हम इसको ऐसा लिखते थे dy/dx = अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको डेरिवेटिव तो अब आता ही है। ठीक है, तो हम इसको भी, अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे y को dy/dx लिख दिया, तो यहाँ पे फिर हम अगर f(x) के फॉर्म में मैंने वही सेम फंक्शन लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको f और यहाँ पे डैश लिख सकते हैं, f(x) = x² के जगह में 2x और ये x आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ गया। देखो कभी कभी फिर हम क्या करते हैं, इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं d2y dx², ऐसा लिखते हैं। तो फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे ये 2x का यहाँ पे ओनली 2 बचेगा और ये +0 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे फिर, तो यहाँ पे f के पास यहाँ पे डबल डैश डाल देना है। इस तरीके से आपको ये लिखने का तरीका होता है। इस तरीके से आपको सारी चीजें लिखकर रखनी है, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान है, मतलब बहुत आसान है। समझ गया अच्छे से? तो बाकी सब सेम चीजें ही होती हैं, बस यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, चाहे तो आप y के फॉर्मेट में लिखो, चाहे तो आप f(x) के फॉर्मेट में लिखो। समझ गया अच्छे से? तो अगर आप f(x) है तो नॉर्मल फंक्शन है, f(x) का मतलब एक बार डेरिवेटिव कर दिया, f() का मतलब 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे अगर y है तो अगर इसको करना है तो फिर dy/dx, अगर एक बार और करना है डेरिवेटिव तो फिर d2y/dx², ऐसे हो जाएगा। तो ये सब बेसिक है जो कि यहाँ पे आपको सीखना है और यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है। एक बात और बताना चाहूंगा, सपोज दैट अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू है, अगर ये x दिखाता है कि जो सामने वाला फंक्शन यहाँ भी x ही होगा, इसका मतलब ये कि अगर x की जगह में आप 2 डालते हो तो यहाँ पर भी आपको हर x की जगह में 2 डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 4 डालते हो तो आपको यहाँ हर जगह 4 डालना पड़ेगा। समझ गया? ये x जो है ये यही दिखाता है कि क्या है, मतलब अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो। फिलहाल वही आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखेंगे, आज आपको मैं बताऊंगा। आपको एक फॉर्मूला देता हूं, जिस फॉर्मूले को प्लीज आपको याद रखना है। बस अभी के लिए सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लो, फिर आगे चल के आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे आज सीखना है अप्रोक्सीमेशन। मतलब समझ रहे हो हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है? देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो अभी आपके सामने अगर मैं बोल दूं कि √8.95 एक कोई भी रूट दिया हुआ है, आपको बोला चलो इसका आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे, या तो फटाफट आप लॉग टेबल से निकालोगे, या तो फिर आप फटाफट जाओगे कैलकुलेटर से निकालोगे। लेकिन मैं अगर कहूं कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, लॉग टेबल इस्तेमाल नहीं करना, तब निकाल के दिखाओ, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो यही हमें पूरे चैप्टर में आज यहाँ पे सीखना है। जैसे रूट हो गया किसी एंगल, कोई मान लो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कि tan इनवर्स और 5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताओ, तो या तो आप इसको लॉग से निकाल सकते हो, बट अगर आपको लॉग नहीं दिया तब क्या करोगे, तो फिर आप इसको कैसे फाइंड करोगे? तो ये अप्रोक्सीमेशन
सॉल्यूशन मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब फाइंड करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, ये बातें आपको अच्छे समझ के रखनी है। वो फॉर्मूला जानते हो कौन सा है? वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। समझा अच्छे से? ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहाँ पे जो जैसे कि देखो यहाँ पे ए यूज किया है, ये ए और एच ये सब नंबर है, समझ गया? जो ए है और ये जो एच है जस्ट एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 895 ऐसा नंबर है। समझ गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब देखो जैसे कि अभी मान लो x है, तो x की जगह में यहाँ पे a ले लिया, यहाँ पे उसी का फिर डेरिवेटिव कर दिया, ये h एक नंबर है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब देखो आप बोलोगे फिर a भी नंबर है और h भी नंबर है, तो फिर a कौन सा नंबर है भाई, h कौन सा नंबर है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर मान लो आपके सामने कोई नंबर है 8.95, तो इनमें से क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 8 प्लस 0.95 ऐसे लिख सकता हूं ना? तो बस जो ये हमारा 8 है बड़ा वाला नंबर, ये हमारा a कहलाएगा और 0.95 हमारा ये h कहलाएगा। समझ गया अच्छे से? ये बातें आपको समझ के रखनी है। इस तरीके से आप इस नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हो, 8.95 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 9 माइनस 0. यहाँ पे आप ऐसा 5 लिख दो, मतलब 9 माइनस और 0.5 लिखते हो तो भी आपका 8.95 बनता है, ऐसा भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका h बन जाएगा 9 और यहाँ पे ये जो आपका मतलब a बन जाएगा 9 और जो h रहेगा आपका ये माइनस 0.5। क्यों? क्योंकि देखो 9 माइनस 0.5 को हम कैसा लिखते हैं, 9 प्लस माइनस 0.5 ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो a मतलब क्या हो गया, 9 हो गया और h मतलब आपका माइनस 0.5 हो गया। समझा? क्योंकि ये a प्लस h के फॉर्मेट में ये हमेशा रखना होता है, प्लस के फॉर्मेट में यहाँ पे हमेशा प्लस रखना है, माइनस वाले को साइड में आपको देना होता है। वैसे भी प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना यार, तो वो लिखने का बस तरीका है और कुछ नहीं। तो ये आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से a और h हम निकालते हैं। अब आपको h मिल गया और आपको a मिल गया, तो फिर आप f ऑफ a भी निकाल लोगे, f डैश ऑफ a भी निकाल लोगे, है ना? इस तरीके से आप सब फाइंड कर लोगे। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला में a और h क्या है ये समझ गया है। तो हम आगे के 1 से 2 क्वेश्चन देखते हैं और डायरेक्टली आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको मैं सब समझा के दूंगा, बस एक बार आपको पूरा कंप्लीटली देखना है। कंप्लीट देखोगे ना, एट द एंड में आप ऐसे ऐसे पूरा एकदम सिस्टम दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि आपसे कभी फिर गलती नहीं होगी और कभी आप रॉन्ग नहीं करोगे। तो चलो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोला है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट, ऐसा यहां पे दिया हुआ है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे आप लोग, बस समझ के रखो अच्छे सारी चीजों को। क्या दिया है, रूट 8.95। अब देखो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली फाइंड करनी है, समझ गया अच्छे से? रूट 8.95। देखो और एक चीज और दिखाता हूं, ये अप्रोक्सीमेशन में जानते हो क्या होता है, हमेशा ना परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है, हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आती है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दिखाने के लिए कभी कभी हम इसके ऊपर ऐसे 2 डॉट लगाते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और तो कभी कभी हम ऐसा लिख देते हैं, समझ गया? मतलब इक्वल नहीं होता, लेकिन कभी इक्वल नहीं लिखना होता, या तो ऐसा दिखाने का या तो फिर ऐसा दिखाने का, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिखाया है और मैं फिलहाल ऐसा यूज करने वाला हूं, ठीक है? तो आप कैसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती हैं। चलो यहाँ पे रूट 8.95 ये आपके सामने आ गया ना। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? देखो सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे निकाल के देता हूं। पहले क्या करना है आपको, इसको पूरा कंसिडर कर लो कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स है। समझ गया? पहले ये कंसिडर करो कि एक वैल्यू है कोई भी f ऑफ x जो कि रूट एक्स है, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है। समझ गया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पर भी a अंदर आता, समझा? फिलहाल मैंने यहाँ पे x कंसीडर किया, ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे से, ठीक है? कोई आपको यहाँ पे डाउट है क्या? नहीं डाउट है, ठीक है? ये बात आपको समझ के रखनी है। नाउ अभी जो f ऑफ x है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, क्यों डेरिवेटिव करना है आगे चल के आपको समझेगा। तो इस f डैश ऑफ x को डेरिवेटिव कर दो तो ये क्या बनेगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। मतलब देखो आप बोलोगे ये कर ही क्यों रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, पहले कुछ चीजें करने से पहले समझनी होती है। देखो ये रूट में 8.95 है, हमने 8.95 को x जैसा माना है। क्या माना है हमने? x माना है। तो अगर हमने 8.95 को x मान लिया है तो रूट के अंदर फिर x लिखेंगे तो चलेगा ना, समझ गया ना क्या होता है? और उसको हमने एक फंक्शन समझा कि f ऑफ x एक फंक्शन है, समझ गया? जैसे कि रूट अगर 8.95 है तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारा फंक्शन x है, जहां पे x की वैल्यू 8.95 है। समझा अच्छे से? हमने इसको ऐसा कंसीडर किया। आई होप अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा।
नाउ अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू हमारी 8.95 दी हुई है, तो क्या मैं 8.95 को 9 माइनस 0.05 लिख सकता हूँ क्या? यस ऑब्वियसली लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 9 माइनस 0.05 लिख दिया, बस वही है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी चलो यहाँ पे मैंने 0.5 ले लेते, यहाँ फिलहाल 0.05 आएगा। समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट्स इट, और उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 माइनस 0.05 आ जाएगा। अब आप ही बताओ अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मुझे a प्लस एच निकालना है, पहले ध्यान दो सुनो अच्छे से, a प्लस एच निकालना है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस चीज को तो मुझे यहां से a की वैल्यू कौन सी मिलेगी, a 9 मिलेगी, और मुझे h की वैल्यू माइनस 0.05 मिलेगा, समझा? तो ये a प्लस एच कहलाएगा। एक ही बात है ना, आपको इसे आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि ये एक ही बात कहलाएगी और ये आपका a प्लस एच की वैल्यू कहलाएगी। नाउ अब आगे निकलते, अब इसमें फिर देखो जो a की वैल्यू है ये क्या है, 9 है, और h की वैल्यू आपकी माइनस 0.05 है, समझा? अब देखो हमको एफ ए प्लस एच मिल गया, मतलब a प्लस एच क्या है हमारा 9 माइनस 0.05 का हो या फिर 8.95 का हो या x का हो, एक ही बात है ना, वही तो हमारा a प्लस एच है। मतलब a प्लस एच के जगह में हम चाहे तो x भी लिख सकते हैं, और x की वैल्यू क्या है 8.95 है, आप चाहो तो 8.95 को 9 माइनस 0.05 भी लिख सकते हो, तो सब a प्लस एच ही कहलाएगा ना, समझा कि नहीं समझा? अच्छे से, इतना आसान सा है। अब नाउ अब हमें क्या चाहिए, एफ ए चाहिए और फिर एफ डैश ए चाहिए, क्योंकि एच तो हमें मिल गया है, कितना है एच माइनस 0.05 है, और ए की वैल्यू कितनी मिली है 9 मिली है। हमेशा आपको ए की वैल्यू ये सब फाइंड करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। नाउ तो अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब देखो a में एफ ए में डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, बट एफ डैश ए में डेरिवेटिव है। तो अब आप बताओ अगर यहाँ पे x है तो हमारा रूट x आया, अगर हमारे यहाँ पे a रहेगा तो कुछ और समथिंग आएगा, है ना, समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे तो अब यही चीज आपको समझनी है, एक दो बार समझ लोगे सब हो जाएगा अच्छे से, पहली पहली बार में थोड़ा सा हार्ड लगता है सबको। एफ ए है ना यहाँ पे, तो a की जगह में अब देखो एफ ए मतलब हमको विदाउट डेरिवेटिव वाला इधर चूज करना है, अगर हमारे डेरिवेटिव वाला होता तो हम इसको फंक्शन को चूज करते, अभी फिलहाल हमको विदाउट डेरिवेटिव वाला चूज करना है, इसके लिए हमने इसको चूज किया। अब x के जगह में हमने a लिया है, ठीक है ले लिया, फिर यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो a के जगह a की वैल्यू क्या है 9 है, तो f9 आ गया। अब f9 है यहाँ पे, तो रूट अगर देखो यहाँ पे x था तो रूट x था, तो अगर आप 9 है f9 है तो क्या रहेगा रूट 9 रहेगा, और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो एफ ए भी देखो हमें यहां से मिल गया, मतलब हमें एफ ए की वैल्यू भी मिल गई, समझा अच्छे से? नाउ अब हम f डैश a की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो अब जब f डैश a की वैल्यू आई तो ये तो फिक्स है कि a की वैल्यू 9 ही होने वाली है। अब हमें बस अगर f डैश a की वैल्यू निकालनी है तो हमें फिर डेरिवेटिव वाला ही पकड़ना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे जो x दिया हुआ है इसके जगह में मैं a डालूंगा, देखो यहाँ पे इसकी जगह में a डाल दिया, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे डैश वाले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मूला में वैसा है। अब यहाँ पे f डैश 9 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर f डैश x था तो क्या था फंक्शन मेन 1/2 रूट x, तो यहाँ पे अगर a की जगह में 9 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 रूट 9, समझा? अब देखो 1/2 रूट 9 को सॉल्व करो तो रूट 9 मतलब 3 होता है, और 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 6, तो यहाँ पे 1/6 आ गया, मतलब कि 1 अपॉन और रूट 9 मतलब क्या होता है 3 होता है, तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 आ गया, समझा अच्छे से? बस अब सब मिल गया ना, देखो f डैश a मिल गया, f a मिल गया, सब मिल गया ना अच्छे से। और यहाँ पे एफ ए प्लस एच यानी a प्लस एच की वैल्यू कितनी मिली 9 माइनस 0.05 या फिर 8.95 कह सकते हो, समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे देखो एफ ए प्लस एच ये भी मिल गया हमें, तो यहाँ पे देखो रूट 8.95 इक्वल टू देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे 3 आ गया। फिर अब देखो फॉर्मूले में यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर h की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे h की वैल्यू माइनस 0.05, देखो यहाँ पे h की वैल्यू है ना, तो h की वैल्यू माइनस 0.05 आ गई। फिर यहाँ पे f डैश की वैल्यू कितनी है 1/6, देखो यहाँ पे 1/6 आ गया। अब यहाँ पे 3 और ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन गया, और ये 1/6 और 0.05 को डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 0.083। अब इसको इतना तो डिवाइड कर ही सकते हो, फटाफट 0.05 डिवाइड बाय 6 कर दोगे आंसर मिल जाएगा आपको, और जब 3 में से इसको माइनस करोगे तो आपको 2.9917 आएगा। तो ये रही आपके रूट 8.95 की वैल्यू, समझ गया? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है अपने आप में, मतलब एक दो बार आपको 2-3 क्वेश्चन जैसे आप देखोगे ना तो आपके माइंड में धीरे धीरे बैठने लगेगा ये चीजें। मतलब देखो मैं आपको बताता हूं इसमें एग्जैक्टली करना क्या था, मतलब सिर्फ आपको इतना फोकस करना है कि जो भी आपकी सारी वैल्यूज है, देखो सिर्फ आपको इतना फोकस करना था कि पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है इसको f ऑफ x मान लो, x के जगह में जो अंदर की वैल्यू रहेगी वो समझना है,
समझ गया। फिर यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि फ्यूचर में एफ ऑफ ए और एफ डैश ए चाहिए रहेगा इसके लिए। फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई? 8.95 है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू दिया हुआ है ना। आप देखो रूट एक्स है तो रूट 8.95 था ना रियल में, तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की जगह में 8.95 है, इसको ऐसे लिख दिया। इसी को हमें a प्लस एच मानना है, इसी को हमें a प्लस एच मानना है। अब अगर जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर x इज इक्वल टू 8.95 है, लेकिन यही f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? रूट x होता है ना। देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, तो x की जगह में क्या आ जाएगा? रूट 8.95 आ जाएगा, समझा? तो मतलब और x की वैल्यू देखो यहाँ पे, और ये जो 8.95 इसका मतलब क्या है? a प्लस एच है, मतलब f a प्लस एच की वैल्यू रूट 8.95। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बस वही चीज इधर से उधर घूमती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आया है। पहला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपको अपने आप अगला समझेगा, ठीक है? ध्यान से देखना आप अच्छे से। देखो अब यहाँ पे क्या दिया इस कंडीशन में, यहाँ पे आपको क्यूब रूट ऑफ 28 देके रखा है, तो आपको इसको भी क्या करना है? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लेना है, सबको एफ ऑफ एक्स ही लेना पड़ेगा यार। तो एफ ऑफ एक्स लेना है। अब एक्स की जगह में आपने 28 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 28 की जगह में आपने एक्स ले लिया, बाकी क्यूब रूट ऑफ एक्स ही आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे? अब देखो आपको पता हो कि अगर आपके सामने रूट एक्स है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? एक्स रेस टू 1/2, और अगर आपके सामने यहाँ पे क्यूब रूट एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा? एक्स रेस टू 1/3 बन जाएगा। चलो अब इसका डेरिवेटिव फटाक से निकाल लो। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ पे, देखो तो क्या आएगा? एक्स रेस टू 1/3 का डेरिवेटिव, पहले 1/3 एक्स रेस टू, यहाँ पे 1/3 माइनस 1 ऐसे सॉल्व करोगे, फिर 3 जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स रेस टू माइनस 2/3, है ना? फिर आपको मालूम ही होगा अगर आपके सामने x माइनस 2 दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/x का स्क्वायर, तो ये x रेस टू माइनस 2/3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/3 x रेस टू 2/3 ऐसे बन जाएगा, मतलब माइनस का प्लस बन जाएगा। दैट्स इट। मतलब फाइनली हमें x की वैल्यू क्या मिली है? x की जगह में हमने क्या लिया है? x की जगह में हमें 28, यहाँ पे x की वैल्यू है 28, ठीक है? नाउ अब 28 को हमें कुछ भाई a प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि 28 या कोई भी नंबर रहने दो, उसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा, समझ रहा है? तो 28 को चाहे तो आप 29 माइनस 1 लिख दो, चाहे तो 27 प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। आप यहाँ पे सबसे कम वैल्यू से ही करोगे, ऐसा नहीं कि 27 प्लस 2 कर दो, 27 प्लस 10 कर दो, ऐसा मत कर देना। सबसे कम वैल्यू ही लेना हमेशा, ठीक है? ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? a प्लस एच आ जाएगा। ये बातें आपको अच्छे से जानकर रखनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये a प्लस एच बन गया। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारी? 27, h की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। ये बातें आपको जान के रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो a की वैल्यू हमें मिल गई ना, तो अभी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ ए फाइंड करना है और एफ डैश ए फाइंड करना है। तो अब देखो जैसे कि हमको एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये मिला है एक्स रेस टू 1/3, तो जब हम एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एक्स की जगह में ए लेना पड़ेगा, समझा? तो अब हम क्या करेंगे? मतलब एफ ऑफ 27 फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स रेस टू 1/3 है तो एफ ऑफ 27 क्या मिलेगा? एफ ऑफ 27 हमें मिलेगा रूट 27, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा है ना, और एक्स की जगह में हमने एक वैल्यू पुट करनी है जो कि 27 है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा ना। मतलब कि अभी देखो आपको क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना है, और क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, तो हमको ही मालूम है। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आता है? 27 ही आता है ना। तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आएगा, समझा? अच्छे से ये बातें आपको पता चल रही होगी। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है? एफ डैश ए भी निकालना है ना, तो एफ डैश ए है तो आप एफ डैश ए वाले का इस्तेमाल करो, बाकी ए की वैल्यू तो 27 ही है, तो यहाँ पे 27 है। और नाउ अब यहाँ पे क्या करोगे? x के जगह में क्या करोगे? चाहे तो इसमें पुट कर दो या किसी में भी पुट कर दो, तो x की जगह में 27 डाल दिया यहाँ पे, देखो है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा अच्छे से, मतलब ये सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। 1/3 और देखो यहाँ पे 27 रेस टू 2/3 दिया हुआ है। क्या मैं इस 2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू और 27, और ध्यान देना अच्छे से, इसको 1/3 और बाहर 2 कर दिया, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि देखो ये 2/3 है तो वो 2 बाहर कर दिया और 1/3 इसको लिख दिया। अब देखो जिस तरीके से रूट एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3 होता है, तो ये भी वैसे ही बन जाएगा ना। 3 और 27 का क्या बनेगा? रूट, क्यूब रूट, और यहाँ पे इसके पावर में 2 बनेगा। अब देखो आप ही बताओ 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है ना, है ना? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर, समझा? और ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे 3, 9 इंटू 3 फिर से 27, तो यहाँ पे 27 ही आएगा। समझ गया ना अच्छे से? इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, एंड नथिंग, कुछ नहीं। तो रूट 27 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है? वो हमेशा मतलब क्यूब रहती है, क्यूब रूट निकालना होता है, एंड नथिंग। तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ऑफ ए मिल गया। इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है ना कि आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ रही होंगी अभी, ठीक है? अब देखो हमें एफ ऑफ ए मिल गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितना मिला? 3। एफ डैश ऑफ ए मिल गया, देखो बस
अब आपको समझ गया हो कि हमको ये क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू यहां से मिलती है और एफ ऑफ डैश ए की वैल्यू यहां से मिलती है, और ये दोनों तो फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में ही बैठा हुआ है। समझा? नाउ अब एच की वैल्यू, और ये ए प्लस एच क्या है, ए प्लस एच अपना मेन क्वेश्चन रहता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो एफ ए डैश मतलब एफ ए प्लस एच क्या रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 28, यहाँ पे डाल दिया। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस हमारा यहाँ पे एच की जगह में कितना है, 1 है, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है, 1/27। समझ गया? 3 + 1/27, इसको फटाफट क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 82/27। देखो नहीं समझ रहा कैसे आएगा, 3 + 1/27, फिर क्या आएगा 27 × 3 + 1/27। 27 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 81 + 1/27 यानी कि 82/27। समझा? अब 82/27 को फटाक से डिवाइड कर दो और आपको इतना वैल्यू मिल जाएगा। अब भाई देखो 82/27 को तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इतना डिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको निकालना होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी देखो ये दिया हुआ है, मतलब 31.98 को हमें x मानना पड़ेगा। अभी हमने x मान लिया इसको, देखो तो हमने अभी कैसा इसको f ऑफ x समझा। देखो मतलब क्या कर रहे हो जानते हो आप लोग, आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 31.98 दिया हुआ है और इज इक्वल टू रूट ऑफ 31.98 और यहाँ पे आपके सामने 5 है। अब आपने क्या किया, इस 31.98 को x मान लिया तो अंदर भी क्या आ जाएगा, 5 ऑफ x आ जाएगा। समझ में आई मेरी बातें? आप इन फ्यूचर इसको अभी क्या करोगे, इसको डबल डेरिवेटिव कर दो, मतलब एक सिंगल डेरिवेटिव कर दो, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले x⁻⁵ के फॉर्म में निकाल लो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे आपको करना है, पहले मतलब 31.98 को x मान लो। समझ रहा है? इस तरीके से आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सोचो अभी रूट के पावर में 5 दिया हुआ है, मतलब अभी क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट नहीं, फिफ्थ रूट ले लिया है, तो x⁻⁵ है। अब जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो x⁻⁵ का क्या आएगा, पहले 1/5 और x⁻⁴/5 आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख लो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा दिखेगा ना। x की वैल्यू क्या मानी थी, 31.98। इसको कैसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा भी लिख लो, 31 + 0.98 लिख लो, और या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो 32 - 0.02, ऐसे भी लिख सकते हो आप। दोनों तरीके आपके पास। फिलहाल हम माइनस के साथ जाएंगे, यहाँ पे a + h आ गया, a की वैल्यू 32 मिल गई, बस a की वैल्यू मिली ना तो फिर सब मिल जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 32 मिल गई, h की वैल्यू -0.02 मिलेगी। नाउ अभी f ऑफ a की वैल्यू क्या है, वही सेम मेथड। अब f ऑफ a निकालना है हमको, f ऑफ x मालूम है तो f ऑफ a निकालना है ना। तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी, 32, मतलब यहाँ पे x की जगह में a डालूंगा और a की वैल्यू कितनी 32 है, तो मतलब f 32 निकलेगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x ही है, तो यहाँ पे अभी a लिया ना हमने, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, अभी x की जगह में 32 डालूंगा। समझा? और पहला ही क्यों चूज किया, क्योंकि अभी f ऑफ a निकालना है। दूसरा कब चूज करेंगे, जब f डैश ऑफ a निकालेंगे। समझ गया? तो यहाँ पे देखो रूट अभी x की जगह में क्या ले लिया है, 32, तो यहाँ पे भी 32। अब आप ये बताओ, आपको मालूम भी होगा कि फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या होता है, 2 ही होता है। आप बोलोगे कैसे, 2⁵ करके देखो जरा क्या होता है, 32 आता है। समझा? इसका मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा फिफ्थ रूट। समझा? ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2। समझा? फिर वैसे एफ डैश ऑफ है, यही चीजें छोटी छोटी चीजें याद करनी होती है, यही आपको फिजिक्स में काम आएंगी बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे। फिर एफ डैश ऑफ है आपके सामने, अब एफ डैश के लिए ये वाला यूज करो। अब ए की वैल्यू तो भाई वही रहेगी क्योंकि फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ ए ही निकालना है। एफ ऑफ ए तो मिल गया 2 है, अब एफ डैश ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह में क्या रखोगे, 32 डालोगे। तो यहाँ पे जब तुम 32 डालोगे तो यहाँ पे देखो हर एक 1/5 x की जगह में 32 डाल दो, डाल दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 1/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32⁻⁴/5 ऐसे। अब इसको क्या करोगे, थोड़ा अच्छे से लिखो, 32 और यहाँ पे पावर में 1/5 यहाँ पे 4 कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 × 32⁻1/5। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो जिस तरीके से रूट क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू x⁻⁴ होता है, मतलब x⁻⁴ भी तो रूट x हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ x। तो वैसे 32⁻1/5 क्या हो सकता है, मतलब ये इतना बन सकता है ना ऐसे, और ऊपर 4 है तो यस बन गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, और 2⁻4 यहाँ पे बन जाएगा इक्वल टू 1/5 × 2⁻4 क्या होगा। अब देखो 2 × 2 × 2 × 2 कितना बन गया 4, और ये 4 4 16 × 5 16 80 यानी 1/80। समझा अच्छे से? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो यही आपको निकालना है और कुछ नहीं, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको बस बड़ा था बस। नाउ अब a + h की वैल्यू कितनी है 31.98, यहाँ पे a + h डाल दिया
और f फंक्शन लगाया है ना, तो फंक्शन मतलब x की जगह में a+9 डालोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये अपना क्वेश्चन ही है। कभी भी ये बात ध्यान रखना, f ऑफ a प्लस h ही ये हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अभी f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, प्लस करोगे और h की वैल्यू कितनी है -0.02, यहाँ पे यूज कर लो, और f डैश ऑफ a कितने वाला 1/80। अब यहाँ पे देखो 2 सॉल्व कर दिया, माइनस ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और ये 1/80 इंटू 0.02 सॉल्व करोगे 0.0025 आ जाएगा। अभी डिवाइड करना पड़ेगा ना बाबा, फिर इसको 2 से माइनस करोगे तो 1.9997 मिलेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर इट। समझा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अभी ध्यान दो अच्छे से। अब इसमें क्या करना है, सेम मेथड, आपको 3.97 नंबर की जगह में आपको x लेना है, तो f ऑफ x इक्वल टू x⁴ बन जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखोगे ना तो एट द एंड तक आपको सब समझेगा। समझ रहे मेरी बातें? ओके, तो f ऑफ x इक्वल टू x⁴ आ गया, इसका f डैश निकाल लो। x की वैल्यू कितनी है 3.97 देके रखा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे x इक्वल टू 3.97 दिया हुआ है, इसको हम 4 - 0.03 लिख सकते हैं, मतलब a की वैल्यू हमारी 4 है और h की वैल्यू हमारी -0.03 है। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब बस f x पता है, f डैश x पता है, a की वैल्यू 4 मिल गई, तो f ऑफ a यानी x की जगह में a डालो। अभी a की वैल्यू कितनी है 4 यानी f ऑफ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x की जगह में 4 यानी 4⁴ बन जाएगा, ये 256 आएगा। करके देख लो चाहे तो। फिर ऐसे f डैश ऑफ a की वैल्यू आ गई, तो f डैश ऑफ a की जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x है, x की जगह में 4 डालो। अब f डैश की वैल्यू कितनी है 4x का क्यूब है, तो यहाँ पे 4x का क्यूब बट x की जगह में 4 डालना पड़ेगा। समझ गया ना, ये बात आपको समझनी है। x की जगह में 4 डाला क्योंकि a की वैल्यू 4 है, समझा। यहाँ पे 256 फिर से अगेन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी f a प्लस h का फॉर्मूला लगाते हैं। f ऑफ a कितना मिला 256, h की वैल्यू मिली -0.03 डाल दिया, और f डैश a की वैल्यू कितनी मिली 256, दोनों को मल्टीप्लाई किया मिलेगा -7.68 और 256 में से माइनस कर दिया 248.32, ये वैल्यू मिल गई। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस गिवन अमाउंट, और जो भी वैल्यू दी हुई है। समझा। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4.01 का क्यूब, इसको भी पहले f ऑफ x ले लो, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लो। x की वैल्यू 4.01 माननी है, पावर रूट नहीं मानने का, अंदर के नंबर को सिर्फ मानना होता है। तो यहाँ पे 4.01 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 प्लस 0.01 डाल दिया, a की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 0.01 है, a की वैल्यू 4 और h की वैल्यू 0.01। f ऑफ a क्या हो जाएगा, f⁴, मतलब f के पावर 4, क्योंकि a की जगह में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट करोगे क्योंकि f ऑफ x यहीं से मिलेगा। जब f डैश की बात आएगी तो नीचे वाला ले लेना, ठीक है। तो f ऑफ 4 और 4³ बन जाएगा 64 आ गया ये। अब f डैश ऑफ a यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब f डैश x को पकड़ने का। अब x की जगह में a रखना है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, मतलब 4 रखना है। f डैश 4, फिर यहाँ पे बन जाएगा 3 4 का पावर स्क्वायर, क्यों यहाँ पे 3x का स्क्वायर है ना, तो x की जगह में 4 डाल दो, बाकी सब सेम सेम, ये आएगी 48। अब फॉर्मूला लगा दो, दिस इज द IMP फॉर्मूला। यहाँ पे f ऑफ a और f डैश ऑफ a दिया हुआ है, f ऑफ a 64 है और f डैश ऑफ a कितना दिया 48, h की वैल्यू 0.01 पुट कर दिया, फटाफट दोनों को सॉल्व किया और 64.48 आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब देखो ऐसे हमारे पास 6 क्वेश्चन है, फटाफट हम पूरा वीडियो आपको एक बार देखोगे ना, फिर आप खुद से सारे क्वेश्चन परफॉर्म कर लोगे। बस एक बात ध्यान देना, सारे स्टेप्स को याद करते जाना, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीजों में देखो आपको पता है हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं दिखना होता, कहीं कहीं कुछ याद करना होता है, कहीं कहीं समझना होता है, कहीं कहीं मतलब कुछ चीजों को समझ के याद करना होता है, कहीं कहीं लिख के याद करना होता है। तो जैसा जैसा बने वैसा ढल जाओ, जैसी प्रॉब्लम वैसी सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, वही रियल स्टूडेंट कहलाता है। अगर आप बोलोगे ना कि हम सिर्फ समझ के काम करेंगे, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हर समझने वाले बंदे का हमेशा 90 नहीं जाता है, वो 80-70 पे अटक जाता है। समझ गया। लेकिन 90 उसी का जाता है जो सारे फील्ड में अच्छा होता है, याद करने में अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट समझने में अच्छा होता है, लिख के याद करने में अच्छा होता है, लर्निंग में अच्छा होता है, सब में अच्छा बनोगे तो बेस्ट मार्क्स आते हैं। सिर्फ समझने से भी कभी कभी काम नहीं चलता है। ओके नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन डेटा, जो भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि sin 61 डिग्री को सॉल्व करके दिखाओ। आपके पास गिवन है 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है और √3 की वैल्यू दी हुई है, मतलब उसने आपको भविष्यवाणी कर दी है कि जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको 1 डिग्री भी आएगा और √3 भी आएगा, जहां पे आपकी इनकी जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे ये इन वैल्यूज का इस्तेमाल आपको करना है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं, कभी भी एक बात ध्यान देना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। प्लीज इस चीज को अभी याद कर लो, है ना। यानी कि अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो ये बन जाएगा 1/2 डिग्री। समझा अच्छे से, बात क्लियर हुई, एक ही बात है ना। चलो ये बातें आपको याद रखनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला अपना वही है,
पहले ए निकालो, फिर एफ ऑफ ए निकालो, फिर एफ डैश ऑफ ए निकालो। तो पहले क्या करना है, जो भी दिया है ना भाई उसको क्या करो, पहले एफ ऑफ एक्स मान लो, साइन एक्स मान लिया मैंने उसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मान लिया। ये बातें आपको समझ के रखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कहोगे कि साइन एक्स क्यों माना। देखो अगर रूट ऑफ कोई नंबर यहाँ पे दिया रहता था, जैसे कि 8 दिया हुआ है, तो मैं इसको रूट एक्स समझता था ना, मतलब मुझे सिर्फ नंबर को एक्स मानना है। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर 61 डिग्री है, तो 61 डिग्री को ही मुझे सिर्फ क्या मानना है, एक्स मानना है। मतलब क्योंकि मैं एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, साइन मीन से मुझे कोई मतलब नहीं। जब मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा ना। एक्स की वैल्यू कितनी है, 61 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ यार, ओनली 61 डिग्री। अब मैं इसको 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकता हूँ, मतलब 60 डिग्री मतलब ए और 1 डिग्री मतलब हमारा एच हो जाएगा। समझ रहे अच्छे से क्या बोल रहा हूं, ओके फाइन। मतलब ए की वैल्यू 60 डिग्री है, एच की वैल्यू 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कितना दिया हुआ है, 0.0174 0.0174 रेडियन है। तो वो सी लिख के दिखाओ चाहे मत लिखाओ, सी का मतलब होता है रेडियन, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू मिल गई ना, तो अभी x के जगह में क्या करोगे, a पुट करो, तो f ऑफ a निकालना है, मतलब कि a की वैल्यू कितनी 60, मतलब f ऑफ 60 निकालना है, समझा। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, साइन x के जगह में यहाँ पे 60 पुट करो, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और साइन 60 दुनिया जानती है कि √3/2 होता है। अब देखो √3 की वैल्यू आ गई यूज करने के लिए, तो √3 वैल्यू गिवन रहेगी एग्जाम में भी, तो 1.732 यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसको डिवाइड करो, 0.866 आ जाएगा, इतना तो डिवाइड कर ही सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश ऑफ ए निकालना है। तो एफ डैश के लिए हमें डैश वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ ए कितना चिंदी बन गया ना, बोला था ना एक दो क्वेश्चन अगर आप सीखोगे तो सब आसान बन जाएगा, एकदम चिंदी। तो एफ डैश बोला सब कुछ, देखो कुछ चीजें मैंने आपको बोला ना, कुछ चीजें मेरे साथ रह के पढ़नी पड़ती है, कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ समझने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, बिना टाइम दिए कुछ दुनिया में नहीं होता, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ ए यहाँ पे दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ ए के जगह में क्या है, 60 है ना, तो यहाँ पे क्या दोगे, अभी 60 दोगे क्योंकि ए की वैल्यू 60 दी हुई है, यहाँ पे 60 आ गया ना, cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 मतलब 0.5। अब सबको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो। आपको मालूम है कि एफ ए प्लस एच जो होता है ये हमारा क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे साइन 60 नहीं, साइन 61 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन 61 आएगा, ये रॉन्ग यहाँ पे है, यहाँ पे साइन 61 आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन 61 आ गया। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, 0.866, यहाँ पे 0.866। फिर एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे 0.5। एच की वैल्यू कितनी मिली थी, 0.0174, ये पुट कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करो फटक से पीछे रफ वर्क में, और ये मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, आपको यही मिलेगा। चाहे तो आप इस 61 डिग्री का लॉग टेबल में वैल्यू देख लो, और चाहे तो आप यहीं पे, चाहे देखो आपकी वैल्यू आ गई 8747, यही होता है। तो साइन 61 डिग्री आपने निकाल लिया। इस तरीके से आप इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो ये फिलहाल आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आपको फटाफट कोई चीज को सॉल्व करना होगा। मतलब देखो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट भी नहीं निकलेगा निकालना आंसर। अगर आपको लॉग दिखने नहीं आता तो आप फट से आंसर ऐसा निकाल सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ बस ये ध्यान देना कि यहाँ पे 61 को 60 प्लस 1, आप चाहो तो 62 माइनस 1 भी लिख सकते थे, इट्स योर चॉइस, बट ट्राई करो कि हमेशा प्लस में ही रखना, हमेशा ट्राई करना कि हमेशा प्लस में रखो, और हमेशा छोटी वैल्यू से। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे आप लोग कि यार मतलब 60 प्लस 50 प्लस 11, 61 को 50 प्लस 11 यानी 50 प्लस 11 में तो लिख सकते थे, बट ऐसे मत लिखो, हमेशा लेस वैल्यू से डिवाइड करना है, छोटी से छोटी वैल्यू। समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे साइन 29 डिग्री 30 मिनट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ जानते हो, क्योंकि हमको इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, हमको से मतलब है, जानते हो ना कौन से नंबर से, जो भी हमारे x के जगह में है, मतलब कि यहाँ पे 29.30 डिग्री से मतलब है। तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x आ गया, समझा अच्छे से, मतलब x के जगह में साइन x है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, f डैश x मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिली, 29 डिग्री 30 मिनट, इसको रीड करते हैं 29 डिग्री 30 मिनट, और ये सारी गिवन वैल्यू, इनका हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब देखो आप ही बताओ जरा, 29 डिग्री इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 29 डिग्री 30 मिनट को 29 डिग्री प्लस 30 मिनट ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो सब डिग्री डिग्री में, तो मिनट में कुछ दिमाग में खा नहीं रहा है आपका, खा रहा है ना। चलो इसको भी कर देते हैं, 29 डिग्री प्लस 30 मिनट को 1/2 डिग्री लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। व्हाई, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो आधा मिनट मतलब आधी डिग्री, समझा अच्छे से। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखो अब आपको ऐसे बन गया, देखो आप ऐसे भी लिख सकते थे, इट्स योर चॉइस, बट अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, इस चीज को देखो यहाँ पे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 30 डिग्री माइनस, यहाँ पे देख लो अच्छे से, मतलब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 30 मिनट, मतलब बात तो एक ही, देखो मतलब बताता हूँ भाई, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है,
समझ रहे अच्छे से, मतलब आधा मिनट मतलब क्या होता है 30, मतलब आधा मिनट मतलब 30 मिनट हो गया। तो यहाँ पे देखो अच्छा से, अब जब यहाँ पे दो दो आधे आधे मिनट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 डिग्री बन जाएगा। यानी 29 डिग्री में अगर 1 मिनट जोड़ दो तो 30 मिनट, लेकिन यहाँ पे 29.30 मिनट है, यानी कि अगर 30 डिग्री में से 30 मिनट माइनस कर दूं तो मुझे 29 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा ना। तो इसने यही से यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसने माइनस वाला यहाँ पे हमने लेके रखा है। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करोगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप ही बताओ अगर आप इस हिसाब से जाओगे तो 29 लास्ट में आगे चल के आपको साइन 60 आएगा साइन की जगह में, क्योंकि ए की वैल्यू फिर वही बनेगी। तो आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो आप यहाँ पे 30 ए की वैल्यू लोगे ना। अगर 29 होता तो आप क्या सॉल्व कर पाते उसे? नहीं। तो आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है कि जैसे कि देखो आपको 30 हो, 60 हो, 90 हो, ऐसे ये स्टैंडर्ड एंगल्स लेने हैं। समझ रहे ना, ये बात आपको समझनी है। तो 29 से अच्छा तो 30 ही था ना, 30 ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो 30 माइनस 1/2 करेंगे यानी कि 30 मिनट ही है। समझा ना अच्छे से, 1/2 मतलब 30 मिनट। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है। तो यहाँ पे जब आपने ऐसा किया 30 डिग्री माइनस 30 मिनट ऐसा कर दोगे तो आपको एक ही बात है 29 डिग्री 30 मिनट ही लिखा हुआ है। अब 30 मिनट को आप लोग क्या कर सकते हो 1/2 डिग्री लिख सकते हो, डिग्री बड़ा होता है मिनट से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना ना। ए प्लस एच वही वैल्यू होती है, वो ए प्लस एच ही उसको मान लो पूरा का पूरा। अब ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/2 डिग्री। -1/2 डिग्री आ जाएगा, माइनस आएगा ना तो फिर माइनस लेने का इधर पे भी। हाँ नाउ अब यहाँ पे क्या करोगे -1 डिग्री, 1 डिग्री क्या है 0.0175, 0.0175 अपॉन में 2 है, डिवाइड करो -0.00875 आ जाएगा। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई ना, आपको ए से तो मतलब रहता है। फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एफ ऑफ ए और एच एफ डैश ऑफ ए यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ ऑफ ए निकालना तो पहले हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स की जगह में हमने ए लिख दिया तो यहाँ पे एफ ऑफ ए आ जाएगा, और एक्स की जगह में ए डाला तो यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा, एफ 30 डिग्री। समझा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि अभी भाई ए की 30 है ना और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, फिर यहाँ पे 0.5 आएगा। अगर आप यहाँ पे 29 लेते तो फिर आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि साइन 29 की वैल्यू आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आगे बढ़ते हैं, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू। तो एफ डैश ऑफ ए में एफ डैश का इस्तेमाल करूंगा इसका। अब यहाँ पे एक्स की जगह में 30 डिग्री इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे cos 30 आ जाएगा। √3/2 होता है cos 60 जो, और √3 की वैल्यू कितना दिया 1.732, यहाँ पे 1.732/2 और 0.866 सारी वैल्यू फॉर्मूले में डालो। 0.5 इधर से मिला था और h की वैल्यू -0.00875 है और f डैश ऑफ e की वैल्यू 0.866 है। इन दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ये मिला। 0.5 में से इसको माइनस किया, ये मिल गया 0.4924। तो माइनस करना आप मेरे से करवाओगे क्या? माइनस तो आप खुद ही कर सकते हो, इतने होशियार बंदे हो यार आप लोग। ठीक है, तो कितना आसान बन गया ना क्वेश्चन। चलो आगे निकलते हैं। अभी इसमें भी x मान लो तो f ऑफ x तो आपको सब में मानना पड़ेगा। नंबर को हमेशा x ले लो, बाकी देखो आपका cos वैसे का वैसे ही बैठा है, देखो cos वैसे का वैसे ही बैठा है। ठीक है नाउ, तो f डैश ऑफ x मतलब यहाँ पे माइनस साइन x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि x की जगह में आपने वही लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो? अब देखो 60 स्टैंडर्ड वैल्यू है तो 60 प्लस 1/2 डिग्री लिख सकते हो 30 मिनट को। मतलब रियलिटी में 60 डिग्री प्लस 30 मिनट लिखो, और 60 डिग्री और प्लस 30 मिनट मतलब 1/2 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, मतलब a प्लस एच। ए की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, बस जैसे ही ए मिला एच भी लिख के दिखा दो फिलहाल। तो यहाँ पे एच क्या है 1/2 डिग्री। अब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.0175। एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा, ये √3 भी दिया हुआ है। ये सब वैल्यू आ गई आपको, ये मिल गया ना। अब आपको एफ ऑफ ए पता है ना, तो पहले एफ ऑफ ए निकाल लो। जैसे कि देखो ये फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूले में क्या चाहिए एफ ऑफ ए चाहिए, इसलिए एफ ऑफ ए निकालना है। और ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, इसीलिए बोलते हैं पहले ए की वैल्यू निकालनी होती है। अब एफ ऑफ ए है तो यही वाला यूज करूंगा ना। तो अब x की जगह में यहाँ पे क्या लूंगा 60 डिग्री यानी कि a लूंगा, और a की वैल्यू कितनी 60 है तो यहाँ पे f 60 डिग्री, फिर यहाँ पे cos 60 आ जाएगा। cos 60 1/2 होता है जो कि 0.5 है। फिर यहाँ पे हमारा f डैश ऑफ a दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे a लेना है, क्योंकि f डैश ऑफ a सॉल्व करना है ना कि f डैश ऑफ x। x की जगह में a ले लिया तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 60 है, यहाँ पे 60 आएगा, -60 डिग्री बन जाएगा, -√3/2 -0.1 अब √3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.732 यहाँ पे डाल दिया, 1.732/2 डिवाइड किया -0.866। याद कर लो, ये वैल्यू बार बार कॉमन आ रही है 8.66, तीन क्वेश्चन में आ चुका। याद करके रखने कई सारी चीजों को, यही चीजें सेम सेम एग्जाम में आती हैं। ठीक है, फिर एक cos 60 डिग्री 30 मिनट बन जाएगा। अब f ऑफ a क्या दिया हुआ है, f ऑफ a 0.5 दिया है, h f डैश ऑफ a क्या दिया है 0.00875 दिया है। फिर यहाँ पे 0.866 जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, मतलब सारी वैल्यूज आपने सॉल्व कर ली। अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा, और इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर 4924।
एक ही वैल्यू आई, इसका भी आंसर वही आया था 4924, इसका वैल्यू sin 29.30 का, यहाँ पे cos 60 डिग्री और 30 मिनट का सेम वैल्यू आया उल्टा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, tan 45 डिग्री 40 मिनट। अब इसको यहाँ पे ले लो फटाफट, f of x tan x, अब f dash of x यहाँ पे ले लिया sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी क्या है 45 डिग्री 40 मिनट, 45 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। 45 tan में एंगल मिलता है ना, मिलता है ना, 45 tan 45 1 होता है, तो हमको मिल गया। अब यहाँ पे देखो 40 मिनट मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। तो अब आप बताओ जरा मुझे कि यहाँ पे 40 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, ये आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। अब आप इसको जब निकालोगे तो आपको मिलेगा 2/3 डिग्री आपको होगा 40 मिनट। आप चाहे तो करके देख लो, क्योंकि 60 का 40 2/3 यानी कि 2/3 जिसे हिंदी में कहते हैं 2/3 यानी 2/3 मतलब 2 पार्ट का तीसरा पार्ट। अब इमेजिन करो ना इस चीज को कैसे निकालोगे आप लोग, यहाँ पे समझ के अच्छे से ऐसे आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 60 मिनट डिवाइडेड बाय 40 ऐसे सॉल्व करो, इसको कट करो, 0 से 0 कैंसिल और एक इससे काटोगे 2, तो यहाँ पे इसको कट करोगे जब आप लोग 2 2 और यहाँ पे 2 3 ऐसे कटेगा, 3/2 ऐसे समथिंग आपको आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको 40 मिनट का डिग्री निकालना है 60 का इस्तेमाल करके। इसके लिए आप 40/60 करोगे, 0 0 कैंसिल, 2 2 और 3 2/3 आपको यहाँ पे मिलेगा 2/3। समझ गया, क्योंकि आप 40 के लिए जा रहे हो ना कि 60 के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 डिग्री आ जाएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 45, a की वैल्यू 45 मिल गई। h की वैल्यू क्या है 2/3 डिग्री, तो यहाँ पे देखो h की वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 2/3 डिग्री आ जाएगा। नाउ अब h की वैल्यू 2/3 डिग्री है और 1 डिग्री कितना दिया हुआ है 0.175। अब देखो यहाँ पे कहीं तो 1 का इस्तेमाल करने बोला ही नहीं था, पर फिर भी वैल्यू दिया है, और जब वैल्यू दिया है इसका मतलब कैसा भी करके उसको इस्तेमाल करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप विदाउट यूज किए 1 डिग्री को निकालो आंसर, कभी कभी आंसर आता है बट हमेशा आंसर नहीं आता अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको हमेशा आंसर यूज करना ही पड़ेगा। तो 1 डिग्री दिया है ना, तो आप 2/3 को 2/3 इंटू 1 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके मतलब कुछ नहीं होता, तो 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। डिवाइड करोगे ना, इतना डिवीजन तो आपको बच्चों जैसा आता ही रहेगा ना यार, आप क्या 0.035/3 डिवाइड नहीं कर सकते हो, इतना तो कर ही लोगे ना आप लोग। Now, अब we know that this is the formula। यहाँ पे हमें पता है f of a की वैल्यू और यहाँ पे f dash of a की वैल्यू। We all know that कि a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, तो हमें अभी f of a निकालते हैं, पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है f of a। अब देखो यहाँ से निकलेगा, क्यों, क्योंकि वहीं पर f of a दिया हुआ है f of x जैसा, तो अब यहाँ के x की जगह में a डालूंगा क्योंकि f of a निकालना है, बट a की वैल्यू क्या है 45 है, तो यहाँ पे f 45 बन जाएगा, और f 45 और f of x क्या है 10x है, मतलब कि x की जगह में 1045। अब x 1045 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे f dash of a निकालना है, तो यहाँ पे f dash of x का इस्तेमाल करूंगा, तो f dash of a यानी x की जगह में a आएगा। यहाँ पे sec स्क्वायर x दिया हुआ है, तो यहाँ पे f dash 45 डिग्री आ जाएगा। नाउ अभी sec स्क्वायर 45 डिग्री, अब देखो sec 45 क्या होता है, sec 45 √2 होता है, चाहे तो निकाल के देख लो, sec 45 √2, और ये स्क्वायर वैल्यू इसके ऊपर पावर में जाएगी, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। अब सारी वैल्यू फटाफट पुट करते हैं, f of a क्या मिला 1 मिला, यहाँ पे 1 डाल दिया, h क्या मिला 0.01167 मिला, ये डाल दिया, f dash of a क्या मिला 2 डाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.02334 आ जाएगा, और ये 1 आ गया 1.02334। यहाँ पे हमको मिल गया tan 45 डिग्री 40 मिनट, सबको ये वैल्यू मिल गई, खत्म कहानी। इस तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, है ना आसान एकदम झटके में। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 0.999 बहुत ही अजीब क्वेश्चन है भाई ये तो, और tan इनवर्स दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आएगा मजा, देखो f of x क्या दिया हुआ है, अब अपने को देखो 0.99 की जगह में सिर्फ x मानना है, बाकी tan इनवर्स सेम और उसकी जगह में x मान लिया, इसीलिए x की वैल्यू क्या है 0.99 है। अब नाउ इसका डेरिवेटिव में निकालते हैं, तो हमको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x का स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, तो 1/1 + x का स्क्वायर आ गया। नाउ अब क्या करेंगे 0.99 को क्या हम लोग 1 - 0.001 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख दिया इसको। अब यही लिखने का तरीका आपको बार बार हर एक क्वेश्चन पढ़ के समझना है, ठीक है। चलो तो 1 - 0.001, अब यहाँ से 1 हमारा a हो जाएगा और 0.001 हमारा h हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे 1 क्यों लिया, क्योंकि देखो आगे चल के हमें पता है कि हमें यहाँ पे x के जगह में ये a बनेगा ना, तो a की वैल्यू हमें आगे चल के 10 में ही पुट करनी होती है, और 10 में अगर हम 1 डालते हैं तो हमको इजिली आंसर मिलता है, समझ रहा है। तो ये बात इसके लिए हमने यहाँ पे 1 लिया, 1 माइनस किया।
एच की वैल्यू हमें माइनस 0.001 मिलेगी। अगर माइनस है तो माइनस आता है, और अगर माइनस नहीं रहेगा तो नहीं आता है। आगे बढ़ते, अब देखो हमें ये फॉर्मूला ये रहता है हमारा। अब इस फॉर्मूले में एफ ऑफ ए है तो पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। अब एफ ऑफ ए कहां से मिलेगा? पहले वाले से। पहले वाले में क्या दिया है? एक्स, एफ ऑफ एक्स है। एक्स की जगह में हमें ए इस्तेमाल करना है, बट ए की वैल्यू क्या है? 1 है, मतलब एफ ऑफ 1 यानी tan इनवर्स एक्स की जगह में, एक्स की जगह में 1 आएगा। अब आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो tan इनवर्स 1, अब बताओ tan इनवर्स और 1 क्या होता है? 1 tan मतलब 45 डिग्री, tan tan कैंसल, यहाँ पे क्या आएगा? 45 डिग्री। 45 को तुम पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है, तो यहाँ पे डाल दोगे 3.14 अपॉन 4, इसको सॉल्व करोगे 0.7854 आएगा। समझा अच्छे से? ये सॉल्यूशन तो निकाल लोगे ना? क्या अभी आपको मैं डिवीजन सिखाऊंगा क्या? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अभी एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो एफ डैश ऑफ ए है ये, और एफ डैश ऑफ ए यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि अभी एक्स के जगह में देखो, यहाँ पे एक्स के जगह में 1 पुट ए पुट करूंगा, और ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए, और कितनी वैल्यू है आगे? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, और एक्स की जगह में 1 पुट करो तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 बन जाएगा, और 2 की वैल्यू 0.5। अब देखो सारा वैल्यू मिल गई, एफ डैश ऑफ ए मिल गया, एफ ऑफ ए मिल गया, एच मिल गया। यहाँ पे वैल्यू डालो, एफ ऑफ ए की जगह में 0.7854 डालो, और एच की जगह में माइनस 0.001 जो की वैल्यू है एच की डाल दो, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए 0.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो क्या मिलेगा? माइनस 0.0005, और ये मिलेगा 0.7854। इनको माइनस करोगे तो आपको 0.7845 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है a प्लस एच। समझा? तो मतलब मेन ही स्टेप बार बार वही वही चीज इसमें क्या हो रही है? फॉलो हो रही है, एंड नथिंग। तो बार बार मतलब वही वही करना है आपको, एंड नथिंग। अब इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में cot इनवर्स 0.99 है, इसमें भी वही सिस्टम, f ऑफ x मान लो पहले cot इनवर्स x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 0.99, 1 माइनस करना पड़ेगा a प्लस h, a की वैल्यू मिली 1 और h की वैल्यू माइनस 001, a मिल गया ना। अब फॉर्मूला तो वही है ना यार, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो इस वीडियो को यहाँ से। f ऑफ a इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ a यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब देखो, अब f ऑफ a है तो ये a वाले से मिलेगा, f डैश ऑफ a f डैश वाले से मिलेगा, क्योंकि इसलिए तो डैश निकाला है। आई थिंक अब आपको समझ गया होगा कि हमको क्यों डेरिवेटिव निकालना होता है हर बार, है ना? कितना आसान बने कि नहीं बनेगा यार? बार बस पूरा वीडियो तो देखा करो हमेशा, इसीलिए आपको समझता है। कुछ कॉन्सेप्ट आगे समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। इन बातों को आपको दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है? अब देखो x की जगह में यहाँ पे क्या यूज करेंगे? a यूज करेंगे। देखो यहाँ पे x की जगह में यहाँ पे a आ गया, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे f ऑफ a, ठीक है? आगे निकलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो cot इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे cot इनवर्स x दिया है, और x की जगह में हमें क्या पुट करना है? a पुट करना है, और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया। समझा? अब cot इनवर्स 1, अब देखो यहाँ पे cot इनवर्स 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो cot इनवर्स, और यहाँ पे 1 की cot की वैल्यू कौन सी आती है? cot पाई बाय 4 सेम रहता है, cot कैंसिल होगा, यहाँ पे मिलेगा पाई बाय 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? दुनिया को मालूम है, या तो 22/7 लिखो, या तो 3.14 लिखो। यहाँ पे 3.14/4 बन जाएगा, डिवाइड करोगे 0.7854, सेम। आई थिंक आंसर भी सेम ही आएगा, देख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो f डैश ऑफ a यहाँ पे दिया हुआ है, f डैश ऑफ a यहाँ पे डालोगे अच्छे से आप लोग। जब f डैश ऑफ a डालोगे तो माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क है, क्योंकि cot इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 ही पुट करेंगे ना x की जगह में यार, इस x की जगह में 1 ही पुट करेंगे, जो a की वैल्यू वही पुट करते हैं। तो माइनस 1 अपॉन 2 है, अब माइनस 1 अपॉन 2 मतलब माइनस 0.5, यहाँ पे सब पुट कर दो। f ऑफ a क्या है? 0.7854, यहाँ पे देखो दिया है, h की वैल्यू कितनी मिली है? माइनस 0.001, ये पुट किया, और फिर उसके बाद f डैश ऑफ a कितना दिया है? माइनस 0.5 दिया है, सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। देखो बाद में प्लस कर दे तो आपको यही आंसर आएगा। समझा? मिल गया cot इनवर्स 0.99, यानी कि f a प्लस h हमारा क्वेश्चन होता है, क्या रहता है? क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 प्लस 1.001, मतलब इसको ऐसे लिखोगे, समझ गया ना? 0.001 कोई बच्चा ही बताएगा, वही लिखने वाले हो। f ऑफ x tan इनवर्स x, और f डैश ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x 1.001 आ जाएगा, a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.001, a की वैल्यू 1 है, ये है हमारा फॉर्मूला इधर रहा। हमको f ऑफ a निकालना है और f डैश ऑफ a निकालना है। कितना आसान बन गया ना माय डियर। अब देखो f ऑफ a में x की जगह में a डालूंगा, a की वैल्यू 1 है, f1 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी x की जगह में 1 डालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 1 डाल दिया, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें a के लिए सॉल्व करना है, ना कि x के लिए, ठीक है? तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4। अभी सॉल्व करके दिखाया ना, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है,
यहाँ पे 1 है ना, तो tan इनवर्स और 1 क्या होता है, tan काटने के लिए यहाँ पे 10/4 लिखो और tan यहाँ पे बन जाएगा π/4 देखो आ गया, पाई की वैल्यू 3.1416 होती है अपॉन 4 डिवाइड करोगे 0.7854, वही आंसर सेम टू सेम यार, नो चेंजेस टू बी मेड। f डैश ऑफ a इसका इस्तेमाल करो, अभी x की जगह में क्या लोगे, a लोगे, a की वैल्यू क्या है 1 है, f ऑफ 1 यानी हर x की जगह में 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1/2 0.5, यहाँ पे सारा क्वेश्चन फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूले में f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0.7854 पुट किया, प्लस आ गया, h की वैल्यू कितनी है 0.001 आ गया, f डैश ऑफ a क्या है 0.5 है, 0.5 डाल दिया, कितना आसान वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, ऐड करोगे ये आएगा 0.7859, सेम आंसर, समझा क्या, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर सेम होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अब आएगा मजा, मींस अभी थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन इस बार आया है, e⁻0.995, अगर मैं इसको फंक्शन लिखूं तो कैसा लिखूंगा, e⁻x लिखूंगा ना ऐसे, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ नंबर से मतलब होता है, 0.995 जो है ये हमारा नंबर है जो कि x है, समझा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x मानूंगा क्योंकि मैं सिर्फ नंबर को ही x ले सकता हूं, समझ गया, जैसे कि अभी देखो साइन अगर तो आपको 30 दिया हुआ है तो आप क्या लोगे, आप यहाँ पे साइन x लेना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ नंबर को ही आप क्या ले सकते हो x, ओके। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आपको पता है ना, दुनिया को मालूम है कि e⁻x ऐसी दुनियादारी है ये कि e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x ही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है, आगे चल के आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू क्या है 0.095 है, 0.0 मतलब 0.995 है, अब 0.995 को आप क्या लिख सकते हो, आप 1 माइनस 0.005 लिख सकते हो, आप चाहे तो डिवाइड करके देख लो, माइनस करके देख लो, 0.005 चाहे तो आप सॉल्व कर लो, ऐसा लिख सकते हो ना, आप इसको सॉल्व करो आपको 0.995 ही मिलेगा, 0.995 आपको मिलेगा, करके देख लो आप चाहे तो, ठीक है, यह बात आपको समझ के रखनी है। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, आपको देखो यही लिख दिया मैंने और यही हमारा i प्लस h है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। a की वैल्यू क्या है 1 है और h की वैल्यू क्या है माइनस भी कंसीडर करने का, तो जब माइनस रहेगा तो माइनस भी लेना होता है और प्लस रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलो नाउ अब f ऑफ a निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला इज दिस, हियर इज द फॉर्मूला, f ऑफ a निकालो, f ऑफ a कहां से मिलेगा, f ऑफ x से मिलेगा, a की जगह में क्या है, मतलब x की जगह में क्या है a है और a की वैल्यू क्या है 1, तो f ऑफ 1, अब e⁻x है ना तो e⁻1 आ जाएगा और e⁻1 e की वैल्यू क्या होती है 2.7183 होता है, डैश डैश डैश, बेसिकली e की वैल्यू 2.718 इतना ही लिखो, 2.718 इतना ही वैल्यू लिखने का, ठीक है, इतना रखना क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट दिया मतलब बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, आप नहीं लिखोगे दिखाओगे चलेगा, मतलब 2.7183 भी लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ अब f डैश ऑफ a निकालने, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, बहुत आसान है क्योंकि अब देखो e⁻x दिया हुआ है ना, तो e⁻x दिया हुआ है तो x के जगह में क्या लोगे, x के जगह में हमको यहाँ पे a लेना है और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ 1 आ जाएगा और e⁻x दिया तो e⁻1 मतलब e की वैल्यू आ गई और e क्या है हमारा 2.7183 है, चलो सारी वैल्यू पुट कर दें फटाफट, तो f ऑफ a क्या मिला 2.7183 डाल दिया, प्लस h क्या मिला 0.005 डाल दिया, f डैश ऑफ a सेम वैल्यू दोनों में मल्टीप्लाई किया 0.01359 आ गया, दोनों को इसमें से माइनस कर दिया 2.70471 और यही हमारे e⁻0.0995 की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, सोचो मतलब आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया और आप सोच भी रहे हो कितना बड़ा काम आपने कर दिया, इतना आसान मेथड, बस ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से और कुछ नहीं, ठीक है, फॉर्मूला आपको डायरेक्शन दिखाएगा। अब आगे निकलते हैं, e⁻2.15 की वैल्यू निकालो, आपको गिवन दिया है e⁻2 की वैल्यू दे के रखा है, मतलब आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हो आगे चल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, ठीक है, बट इसकी वैल्यू निकाल के दे दी है तो e⁻x लेना पड़ेगा ना क्योंकि 2.1 की जगह में x लेना पड़ेगा, तो कितना छोटा क्वेश्चन है यार, f ऑफ x इक्वल टू e⁻x बनेगा, उसका डेरिवेटिव e⁻x बन जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2.1 और 2.1 को 2 प्लस 0.1 लिख सकता हूं ना अच्छे से, a प्लस h आ गया, a की वैल्यू क्या बनेगी 2 बनेगी, 0.1 क्या बनेगा 0.1 h बन जाएगा, यहाँ पे अभी क्या निकालना, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला है, f ऑफ a पहले निकालो, f ऑफ a निकालने के लिए x के जगह में पहले a लेना पड़ेगा, हमेशा इन्हीं का इस्तेमाल करने का, अभी देखो x हमेशा लेट तो वही करना पड़ेगा, ये आपको समझ चुका है, ठीक है, तो f ऑफ a लेना पड़ेगा, अब x के जगह में a डालोगे और a की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब f ऑफ 2 लोगे, f ऑफ x की जगह में अभी 2 लेना पड़ेगा और यानी कि यहाँ पे e⁻x की जगह में 2 लेना पड़ेगा, e⁻2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.389, सॉल्व नहीं करना आपको, दिया हुआ है डायरेक्टली, बोला था ना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, f डैश ऑफ a निकालते हैं, f डैश ऑफ a कितना दिया हुआ है, f डैश ऑफ a जो हमारी वैल्यू देके रखी है आपको यहाँ पे समझ के रखना है, जो f डैश ऑफ a है यहाँ से आप सॉल्व करना है, अब a की वैल्यू क्या है 2 है और f डैश ऑफ x के जगह में f डैश ऑफ a रखो और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, f डैश ऑफ 2 लेना पड़ेगा, अब e⁻x जब यहाँ पे x तो यहाँ पे x था
अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे e रेज़ टू 2 आएगा और e रेज़ टू 2 की वैल्यू दे रखी है। अब चलो फटाफट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो f ऑफ a आपको कितना है 7.389, f डैश ऑफ a कितना है वो भी सेम 7.389 और h की वैल्यू कितनी है 0.1 डाल दिया यहाँ पे 0.1, सबको मल्टीप्लाई किया ये मिला और इसको यहाँ पे वैसे ही रखा, दोनों को ऐड कर दिया 8.1279 आ गया, खत्म आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो अभी आगे निकलते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है माय डियर। चलो अब इसको देखो, अभी हमको 3:2.01 को सॉल्व करना है और गिवन वैल्यू log 3 दिया हुआ है। अब log की वैल्यू दिया मतलब आपका क्वेश्चन log में समथिंग बनेगा। चलो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। फिलहाल देखो अभी आपको क्या करना है 3:x इसको कंसीडर करना है, मतलब कि जो पावर में रहेगा उसको x मानना है, समझा, बाकी कोई टेंशन नहीं। ये 2.01, अब देखो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 3x मान लिया, समझ गया। अब देखो यहाँ पे आप ही बताओ a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू x और log a होता है। तो अगर आपके सामने 3x आ गया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 रेज़ टू x और log 3 होगा। इसके लिए यहाँ पे log 3 की वैल्यू दे रखी है, तो f ऑफ x मिल गया, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है हमेशा, आपको मालूम है। वैल्यू निकाल दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3x log 3 मिल गया और log 3 की वैल्यू गिवन है, आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। चलो अच्छे से, अभी x की वैल्यू क्या है 2.01 है ना। चलो तो x इक्वल टू 2.01 आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 0.01 और यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है a है और 0.01 क्या है h है, समझा। a की वैल्यू कितनी मिली 2। वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे हमें पहले f ऑफ a निकालना है, तो f ऑफ a निकालना है तो यहाँ पे f ऑफ x का इस्तेमाल करेंगे। जब f ऑफ डैश a निकालेंगे तो f ऑफ डैश a के लिए f ऑफ डैश x निकालेंगे का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी f ऑफ a निकालना है तो x की जगह में a यूज करेंगे और a की वैल्यू कितनी है 2 है, मतलब f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ 2 कैसे निकलेगा, जब 3 की पावर में x है उसके x की जगह में 2 रखोगे तो 3:2 आ गया और 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। f डैश ऑफ a भी निकालते हैं, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x में f डैश ऑफ a निकालना है, मतलब x की जगह में a लेना पड़ेगा और a की वैल्यू कितनी है 2, मतलब हर जगह 2 लेना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे f डैश ऑफ x है तो यहाँ पे f डैश ऑफ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3:x है तो यहाँ पे 3:2 आ जाएगा और log 3 की वैल्यू 1.0986 होती है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और log 3 1.0986 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 9.8874 आ जाएगा। चलो सब वैल्यू मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, h भी मिल गया 0.01, सारी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी तो 9 प्लस और 0.098874 ये मिल जाएगा और यहाँ पे ये मिलेगा हमें 9.098874, ये आपको वैल्यू आ जाएगी नथिंग, समझा अच्छे से। तो ये बातें आपको समझ के रखनी जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कितना आसान है ना, मतलब यार कमेंट बॉक्स में करना अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो। बाकी सब्सट्रैक्शन डिवीजन तो आपको करना ही पड़ता है, ये तो मतलब आपको चिंदी है यार, चिंदी मतलब क्या, चिंदी मंजे काय होते रे बाबा, चिंदी मंजे सिंपल, ठीक है। लेट्स बिगिन, आगे चलते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो log e 101 गिव्स दैट और log e रेज़ टू 10 2.3026 दिया हुआ है, मतलब आप क्या कर सकते हो जानते हो, log e, हाँ आपको पता है हमेशा log के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे बेस में e ही हमेशा रहता है और यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, समझ रहे हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो जानते हो, log 101 अपॉन, आप इसे log e ऐसा लिख सकते हो, आपको मालूम भी है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। और log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, आपको मालूम भी है, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ log 101 ही होता है। चलो खैर छोड़ते हैं अभी हम लोग यहाँ पे log e 101 को x मानो। देखो यहाँ पे तो f ऑफ x log e x आ गया, x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 101 ले लिया, समझा अच्छे से। चलो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब आप log e x का मतलब जानते हो क्या हो गया, log e x का मतलब log x अपॉन आपका बन गया log e और log e क्या होता है 1, यानी सिर्फ क्या बचा log x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है ओनली 1 अपॉन x, समझा अच्छे से। log e की वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रख लो इस चीज को, आपने देखा भी रहेगा पहले, समझ गया अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 101, इसको 100 प्लस 1 कर दो, a प्लस h आ जाएगा। a की वैल्यू क्या मिली 100, h की वैल्यू 1 मिली। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इधर फॉर्मूला है अपने पास। चलो f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ a यहाँ से निकलेगा, f ऑफ a के लिए पहला यूज करो, x की जगह में क्या डालना है a और a की वैल्यू क्या है 100, मतलब यहाँ पे f ऑफ 100 मतलब log e x, तो यहाँ पे log e और पावर में यहाँ पे मतलब f आएगा और e हमारा बेस में है। अब देखो यहाँ पे आप सॉल्व कैसे करोगे, log e और ये 100 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, log e 100 को 10 का स्क्वायर लिख लो। अब ये log की वैल्यू होती है ना 2 यहाँ पे आता है, तो 2 और log e का 10 बन जाएगा और log e का 10 आपको दिया हुआ है, यानी 2 इंटू 2.3026, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सारी वैल्यू आपने सॉल्व कर ली फटाफट, समझ गया, आपको f ऑफ a मिल गया। f डैश ऑफ a के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा और a की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे f ऑफ 100 मतलब 1 अपॉन x की जगह में 1 अपॉन 100। अब देखो जैसे यहाँ पे पहले x था तो यहाँ पे x है, अब a लूंगा तो a आएगा और a की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे 100 तो यहाँ पर भी 100,
देख रहे हो यहाँ पे 100 तो यहाँ पे 100, अब 1/100 0.01 होता है। चलो निकालते हैं वैल्यू। अब हमको मिल गया ना एफ ऑफ ए मिल गया और एफ डैश ऑफ ए मिल गया। तो एफ ऑफ ए क्या है 4.6052 और एफ ऑफ डैश क्या है 0.01 और एच की वैल्यू क्या है 1। दोनों को सॉल्व किया, ऐड किया, हमको 4.6152 मिल गया। समझ गया अच्छे से? तो बस यही करना था एंड नथिंग। मतलब आपको एक चीज समझनी है, चेंज ऑफ बेस आपको सिखाता हूं, ये आपको आई थिंक नहीं समझा होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं क्यों, आपके मन की बात मेरे को समझती है। देखो आपको ये नहीं समझा होगा, ठीक है। देखो कभी भी log x रहता है ना ऐसा, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसके बेस में हमेशा e रहता है, वो दिखता नहीं है। अब आपको समझा, इसको आप कैसे लिख सकते हो मालूम है? अगर मान लो आपके सामने कहीं पर भी log और b और a दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिखने का log a अपॉन log b ऐसे लिखना होता है। फिलहाल इस केस में क्या बनेगा log x अपॉन log e बनेगा और log e की वैल्यू 1 होती है, ये याद कर लो। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा log x, क्यों नीचे 1 बन जाएगा ना, तो log ये वही चीज होती है और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा 1/x आ जाएगा। समझ गया अच्छे से? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था एंड नथिंग। चलो गाइस अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। लॉग वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, आप डरने का नहीं, सारा बेसिक आपको बता दिया है ना मैंने, फिर टेंशन क्या को लेने का, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है रे बाबा। चलो यहाँ पे देखो अभी log e 9.01 और आपको वैल्यू दिया हुआ है log 3, आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसका वैल्यू निकालनी है। मतलब इसका आंसर फाइंड करके दिखाओ, इसका मतलब क्या होता है। इसका आंसर फिलहाल देखो ये है 2.1983311, ये इसका आंसर है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, log e और आंसर क्या है 9 मतलब वैल्यू क्या है 9.01, मतलब इसको x मानना है, यानी आपको log e x मानना है। समझा? ये log e x का मतलब log x ही होता है, ये बात समझ के रखना। चलो तो हमने क्या किया 9.01 को x मान लिया, नंबर को x मानना होता है, मालूम है ना आपको। ओके, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा log e x। अब देखो log e x यहाँ पे दिया, इसका मतलब क्या है चेंज ऑफ बेस, यानी log x अपॉन log e ऐसे होता है। log e की वैल्यू फिलहाल 1 होती है तो यहाँ पे log x आएगा, यानी सिर्फ log x ही बचा ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, यानी कि f डैश x इक्वल टू 1/x बन गया। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू क्या हमने मानी है, x की जगह में हमने 9.01 की जगह में x लिया है, मतलब 9.01 की वैल्यू x है और इसको लिख सकते हो ना ऐसे 9 + 0.01। 9 का मतलब क्या है a है और h का मतलब क्या है 0.01 है। a की वैल्यू क्या आएगी 9 और h की वैल्यू क्या आएगी 0.01 आ जाएगी। नाउ वी नो दैट दिस इज द फार्मूला। ओके, f ऑफ a की वैल्यू क्या है, f ऑफ a की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है 9.01, ठीक है। f ऑफ a आपके सामने वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है f ऑफ a की वैल्यू, ठीक है। तो f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो अच्छे से, तो ये जो f ऑफ a है, तो अभी यहां से निकलेगी ना इसकी वैल्यू f ऑफ x है, तो x की जगह में क्या दिया हुआ है, मतलब x की जगह में अभी हमें क्या लेना है a लेना है और a की वैल्यू क्या है 9 है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ 9 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले x था तो हर जगह x है, अब f ऑफ a लिया है और a की वैल्यू 9 है तो f ऑफ 9 आएगा। समझा? फिर यहाँ पे log e रेज़ टू 9 आ जाएगा। अब log e यहाँ पे देखो log e 9 है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना log e 9 को 3 का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे तभी सॉल्व होगा, इसलिए ऐसा लिखना है। अब ये 2 को आप साइड ले लो, तो यहाँ पे 2 log e 3, ठीक है। और अब यहाँ पे आप ही बताओ जरा, ये 2 इंटू और log e 3 का मतलब क्या है log 3 अपॉन log e, और log e क्या होता है कुछ नहीं 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा log 3 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3 इज द गिवन 1.0986 और यहाँ पे बन जाएगा मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2.1972। समझा? सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ a, तो f डैश ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, f डैश ऑफ a की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे क्या है x है, तो अभी क्या लोगे a और a की वैल्यू क्या है 9, तो f डैश ऑफ 9 लेना पड़ेगा, तो f डैश ऑफ x की जगह में 9 ले लिया, यानी 1/9 आएगा, 1/9 आ गया। 1/9 को डिवाइड करो, अब इतना तो कर ही सकते हो 0.111 इतना मिलेगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब f डैश ऑफ a मिल गया, f ऑफ a मिल गया, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फटाफट, पुट करोगे तो 2.1972 और h की वैल्यू 0.01 और f डैश ऑफ a क्या मिलेगा 0.1111 इतना मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0.001111, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.1972 एंड दिस इज द आंसर। खत्म कहानी। कितना आसान है ना, बन गया ना आसान, एक झटके में आंसर निकाल सकते हो रे बाबा तुम लोग, एक झटके में आंसर काढून सकते हो रे बाबा तुम्ही सगळे, काय करता था। चलो आगे निकलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 log टू द बेस 10, इसको रीड कैसे करते हैं मालूम है, log टू द बेस 10 1016 और एक गिवन वैल्यू, इसका इस्तेमाल तुम आगे चल के कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में।
चलो आगे निकलते हैं। अब देखो अपने को बेस 20 से मतलब नहीं है, अपने को मेन नंबर से मतलब होता है। अब मेन नंबर 1016 से यही बस आपको थोड़ा सा पहचानना होता है हर क्वेश्चन में, और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिर्फ इसमें इन क्वेश्चन में सारे स्टेप सेम होते हैं। बस आपको काम यही करना होता है कि एक्स किसको ले, जैसे कि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो एक्स किसको लिया जाए, तो ये बात आपको समझनी होती है। फिलहाल हर क्वेश्चन में हम लॉग के पावर वाले को एक्स लेते हैं, या फिर समथिंग ई के पावर में कुछ रहेगा तो उसको एक्स लेते हैं। इन पावर को, रूट के अंदर वाले को, इन नंबर को ही हम हमेशा एक्स लेते हैं। बस यही आपको पहचानना होता है और कुछ नहीं, और ये हमेशा आसान है। कुछ ही क्वेश्चन है आप एक दो बार टाइप देख लोगे ना, तो लॉग में हमेशा पावर को लेना है, और अगर ई के पावर में या ए के पावर में है तो उसके पावर वाले को लेना है। बस ये सब कुछ आप एक बार पहचान लोगे तो फिर हमेशा के लिए सब क्वेश्चन कर पाओगे, और बाकी स्टेप तो सब सेम है। आपने देखा सिर्फ आपको ए निकालना है और फिर उसके बाद एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए निकालना है। कितना चिंदी बन गया ना यार। चलो तो अब इसको देखो, यहाँ पे क्या माना, 1016 को x माना। अब आप यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पे x मान लिया इसको, यानी log टू द बेस 10 रेज टू x मिल गया। अब देखना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप घबरा जाओगे क्वेश्चन को देखने के बाद, घबराने विबराने का नहीं है रे बाबा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हमको, f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल गया है, log टू द बेस 10x, क्योंकि मैंने अभी ये 10 तो इधर ही 10 है और 1016 को x माना है, ठीक है। और यहाँ पे f ऑफ x ले लिया इसको। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, log x अपॉन log 10 लिख सकते हो ना, लेकिन एक चीज और तो लिख सकते हो, log जब यहाँ पे कुछ नहीं तो e रहता है ना, तो यहाँ पे e लिख के दिखा सकते हो, आप हमेशा ऐसा ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, log, अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऊपर वाले को तो वैसे ही रहने दो, हमको इसका इस्तेमाल करना है बेसिकली, इसके लिए हम सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, वरना हम इसका करते ही नहीं। हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी भी जो गिवन रहता है ना उसका यूज करना ही पड़ता है। अगर उसका यूज कर लोगे ना तो फिर आपका आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा, वरना फिर रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू हम इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगा। तो log ex वैसे ही रहने दो, और नीचे देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया हुआ है, log टू द बेस 10 e का, लेकिन यहाँ पे क्या है, log e टू द मतलब पावर 10 है, और e खुद बेस में है, यहाँ पे 10 बेस में है, बस उल्टा करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा अपॉन ले लो, और यहाँ पे क्या करोगे, log 10 अपॉन log e। अब देखो इसको घुमा दो, कैसे घुमा दोगे, log e x वैसे ही रहेगा, और क्रॉस में आपने 10th में अलजेब्रा में सीखा होगा, ये ऊपर जाएगा और ये उसके नीचे आएगा, ठीक है, ये ऐसे। अब आप ही बताओ, जब आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको भी तो कुछ लिख सकते हो ना, चलो लिख के दिखाते हैं। क्या आएगा, log e का x, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हो log, और ऊपर क्या है e है तो ऊपर e, और नीचे क्या आएगा 10 तो 10 आ जाएगा, समझा। अब आप इसकी वैल्यू मिल गई ना आपको, इसकी वैल्यू क्या है 0.4343, देखो यहाँ पे यूज कर लिया, तो हमको क्या मिला, f ऑफ x क्या मिल गया 0.4343 इंटू log x। अब देखो यहाँ पे e हटा दिया वापस से, log ex, मतलब e एक हेल्पर है जिसको आप कभी भी log के साथ ले सकते हो और कभी भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी, जब चाहो लो जब चाहो निकाल दो, समझा। ऐसी होता है e का वैल्यू, तो हमने यूज कर लिया। अब ये वैल्यू यूज कर लिया, मतलब अभी हमको क्या करना है, अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो 0.4343 साइड में जाएगा, और log x का 1 अपॉन x, मतलब 0.4343 अपॉन x बन जाएगा। आगे निकलते हैं, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ पे 0.1016 से ऐसा है की वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1016 आ गया। अब इसको क्या करो, 1000 और 16 में कर लो आप लोग। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी सर, आप तो बोले थे कि 1015 प्लस 1 करना होगा, हमेशा यहाँ पे 1 लेने का, लेकिन क्या होता है ना, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी 1000 दिख रही है। अगर आप 1000 लेते हो तो आपको अच्छा आंसर मिलेगा। कभी कभी हमको बेनिफिट के लिए भी जाना होता है ना, हमेशा रूल थोड़ी, हम कभी कभी मैथ में रूल भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर 1000 लेते हो तो आगे आपको बताऊंगा क्या फायदा होगा, और अगर 1015 लोगे तो क्या घाटा होगा वो भी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, आप थोड़ा सा धैर्य करो, ठीक है। अब देखो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लास्ट के क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना पड़ता है ना बाबा, थोड़ा सा यहाँ देखो ना। अब a की वैल्यू क्या मिली 1000, और h की वैल्यू क्या मिली 16 मिल गई, ठीक है। अब f ऑफ a, देखो फॉर्मूला किधर है, इधर है फॉर्मूला, अपने को f ऑफ a निकालना है। f ऑफ a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को देखो ये f ऑफ x इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब x की जगह में a लूंगा, ऑब्वियस सी बात होती है, यहाँ पे log x की जगह में log a आएगा, यानी f ऑफ 1000 इस्तेमाल करूंगा क्योंकि a की वैल्यू 1000 है ना, x की जगह में 1000 है ना। अब x की जगह में a लूंगा और a की वैल्यू 1000 है, तो f ऑफ 1000 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या दिया 0.434, और log x दिया हुआ है ना, यही वैल्यू है ना f ऑफ x की, ठीक है। तो log x की जगह में क्या लूंगा 1000, समझा अच्छे से। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली एकदम। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा काम किया है, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
आप जानते हो क्या किया है, देखो अब आपकी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो तो ये भी है ना और वो तो ये भी है, हमने क्या किया, हमने इसको यूज ही नहीं किया, हमने ये वाली को यूज कर लिया। आप बोलोगे क्यों यूज किया, तो अब हमको जैसा सुटेबल लगता है आंसर निकालने के लिए उस हिसाब से हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर हम 0.4343 का इस्तेमाल करते तो हमको 1000 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता और बहुत बड़ा नंबर और इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, इसलिए हमने नहीं लिया, हमने log टू द बेस 10 x को ले लिया। अब देखो हमको f ऑफ a निकालना था तो हर एक x की जगह में हमें a लेना पड़ेगा, यानी log टू द बेस 10 x आएगा और x की जगह में a लोगे और a की वैल्यू क्या है 1000 है, मतलब 1000, तो f ऑफ 1000 log टू द बेस 10 और x की जगह में 1000। अब देखो कितना फायदा होगा 1000 लेने का, 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूं ऑब्वियसली, 3 को इधर भगा दूंगा, देखो यहाँ पे 3 आ गया, log टू द बेस 10 10 आ जाएगा। अब आप ही बताओ जब log e और x क्या हो सकता है, log x अपॉन log e हो सकता है, तो क्या log टू द बेस 10 और 10 ये ऐसे नहीं हो सकता, log 10 अपॉन 10, log 10 अपॉन log 10, ये दोनों कैंसिल होके क्या देंगे 1 देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3, समझा, अपने को 3 मिल गया, यानी f ऑफ a क्या मिला 3। समझ गया क्या अच्छे से मैंने क्या बोला, इसलिए हमने 1000 लिया था क्योंकि 1000 को आप 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हो और log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर में रहता है वो साइड में आ जाता है। अब ये तो बच्चा भी जानता होगा, है ना, तो ये बात आपको मालूम करके रखनी है ना। अब f डैश ऑफ a निकालते हैं, f डैश ऑफ a के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब a निकालना है तो x की जगह में a ले लो और a की वैल्यू क्या है 1000, मतलब 1000 ले लो, तो f डैश ऑफ 1000 आ जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, जब यहाँ 1000 रहेगा तो यहाँ पे 0.4343 अपॉन 1000, अब देखो ये आ गया, इसको सॉल्व करके देखो कितना बड़ा वैल्यू मिला, ऐसे इसका भी मिलता है, इसके लिए हमने ऊपर वाले को लिया था 0.0004343 आ गया, सारी वैल्यू मिल गई, f ऑफ a मिल गया, f डैश ऑफ a मिल गया, h तो पता ही है, सब वैल्यू पुट कर दो फटाफट, यहाँ पे 16 और मल्टीप्लाई करो इससे 0.0069488 मिल जाएगा और 3 से ऐड कर दो तो आपको ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर फॉर इट। ये इसका पूरा आंसर इतना आता है, आप सॉल्व करके देख लो चाहे तो, ऐसे आपको निकालना था आंसर, ये एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स को आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चिन्ह दिए। अब देखो पहले से ये f ऑफ x देके रखा है, आपको लेट नहीं करना है ना ही कंसीडर करना है, पहले के देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते थे लेट f ऑफ x, देखो यहाँ पर भी लेट f ऑफ x ऐसे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे f ऑफ x डायरेक्टली दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस और यहाँ पे x की वैल्यू भी देके रखा है 1.99, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो x क्यूब का 3x का स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा और 5 का 0, समझा ना अच्छे से। नाउ अभी देखो ना यार, x का क्यूब माइनस 3x प्लस 5 है, कांस्टेंट नंबर का 0 माइनस 3, x का 1 तो ओनली 3, x क्यूब का 3x का स्क्वायर यानी इतना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.99 पहले से दे रखा है, तो x इक्वल टू 1.99 आ जाएगा और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1.99 को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख लूँ 1.099 और यहाँ पे ऐसे लिख दो 2 माइनस 0.01, थोड़ा कम वैल्यू लिया इसके लिए ये वाला ले लिया, a की वैल्यू क्या है 2, h की वैल्यू 0.001 माइनस के साथ a की वैल्यू 2 आ गई। अब f ऑफ a क्या दिया हुआ है, f ऑफ a के लिए आपको ये चूज करेंगे, f डैश ऑफ a के लिए ये वाला, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं फॉर्मूला। तो f ऑफ a क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे a की जगह में 2 ले लेंगे, x की जगह में a लेंगे और a की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या लेंगे, x की जगह में a और a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पहले f ऑफ 2 आ जाएगा, समझ गया अच्छे से। और हर एक x की जगह में आपको 2 लेना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, सॉल्व करो इसको, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 5 सॉल्व करो 7 आया। अब f डैश ऑफ a के लिए हमको f डैश ऑफ a वाला ये वाला वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब जब हमको ये लेना है तो यहाँ पे x की जगह में क्या है a है और a की वैल्यू क्या है 2, मतलब हर एक x की जगह में यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो 3x का स्क्वायर माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 इंटू 3 12, अब देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे f ऑफ a है, f डैश ऑफ a आ जाएगा, f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है, f डैश ऑफ a की वैल्यू 9 है, h की वैल्यू क्या है माइनस 0.1 माइनस 0.01 है, ये आ गया, और a की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 7 आ गया, 7 माइनस 0.09 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दोगे 6.91 बन गया, ये दिस इज द आंसर, खत्म कहानी। आगे बढ़ते, एक दो बार रिवाइंड करो, एक दो बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो तुम लोग, मालूम भी है तुमको, रिवाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ, x की वैल्यू 1.12 है, f ऑफ x दिया है, f डैश ऑफ x निकाल लोगे, x की वैल्यू 1.12 दे रखा है, स्क्वायर करो, कम वैल्यू इसी में आएगी, 1 प्लस 0.12 लिख दो, ये a है और ये h है, a की वैल्यू 1 आ गई, h की वैल्यू 0.12 आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, तो f ऑफ a और ये f डैश ऑफ a है, तो f ऑफ a क्या बनेगा, f ऑफ a, अभी देखो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन दिया क्या है f ऑफ x दिया हुआ है, x की जगह में क्या ले लोगे a ले लोगे, और a की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब हर एक x की जगह में 1 लोगे, तो f ऑफ यहाँ पे x था तो यहाँ पे f ऑफ 1 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे x x x हर जगह 1 1, तो 1 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10, सॉल्व करोगे 9 आएगा। फिर यहाँ पे f डैश ऑफ a आ जाएगा ना, तो f डैश ऑफ a के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू क्या है 1, तो सेम चीज f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। समझा अच्छे से? तो ये बन गया आपका। अब जब हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो फटाफट, h की वैल्यू क्या है 0.12, देखो डाल दिया, f डैश ऑफ a कितना मिला 6 मिला डाल दिया, और f ऑफ a कितना मिला 9 मिला डाल दिया, और इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 0. मतलब 12×72 यानी 0.72, 12 6 जा 72 होता है। समझा? मैं हिंदी मीडियम से था ना भाई, इसके लिए मेरे को मैथमेटिक्स हिंदी से आती है। तो अभी तुम लोग क्या बोलते हो, 12 6 जा 72, मैंने बोला 12×72 मालूम है ना ऐसे। तो भाई पता है ना, हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ के रखे हैं, इसलिए धनाधन धन धनाधन धन हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो अभी तुम लोग को भी मेरे जितना फास्ट बनना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तुम लोग को मेरे साथ साथ रिवाइंड करके वीडियो बहुत बार देखना पड़ेगा, जिससे कि आप मेरे जैसे फास्ट बन जाओगे मैथमेटिक्स में। तो 0.12 इंटू 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.72 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 9 प्लस 0.72। समझा अच्छे से? तो यहाँ पे इसको जब ऐड करोगे तो 9.72 बनेगा, और दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। आपको बता दूं कि ये था हमारे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन रियलिटी में। मतलब अब आपको समझा होगा कि डेरिवेटिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें निकालना है √4 की वैल्यू तो सबको पता है कि 2 आएगा, लेकिन अगर यही मैंने बोल दिया कि 8.95 की वैल्यू निकाल के दिखाओ तो क्या करोगे, तो आप नहीं निकाल पाओगे ऐसा रूट कोई जिंदगी में नहीं निकाल पाएगा जल्दी, कैलकुलेटर का या लॉग का इस्तेमाल किए बिना। ठीक है, तो इसको आप इस अप्रोक्सीमेट लॉग टेबल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो क्या करोगे, इसको √8.95 है तो क्या करोगे, √8.95 को √x मानोगे, फिर x की वैल्यू आपकी बनेगी 8.95, फिर इसको लिख सकते हो 8 या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 9 प्लस 0.05 है ना, इस 9 माइनस के साथ, फिर आपका ये a बन जाएगा है ना, फिर इस तरीके से आपका ये क्या बनेगा h बन जाएगा ये, और ये आपका a बनेगा। फिर a की वैल्यू मिलेगी तो आप f ऑफ a निकाल लोगे, फिर f डैश ऑफ a निकाल लोगे, फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे है ना, f ऑफ a आ जाएगा प्लस h इंटू f डैश ऑफ a है ना, अब f डैश ऑफ a मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप चाहो तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके सबको सॉल्व कर सकते हो। समझा? ये था हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट। अगला वाला हमारा एक्सरसाइज बहुत जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप इंतजार करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत ही फटाफट हम सब कुछ खत्म कर देंगे, बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या सजेशंस हैं। देखो आप देख सकते हो वीडियो की लेंथ में कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, कंटिन्यूअस उतने आवर में बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, इतनी एनर्जी, सोचो कितना मतलब मेरे को टाइम लगता है। सोच सकते हो आप लोग, बहुत मेहनत आपके लिए करता हूँ, आपको ज्यादा वीडियोस ढूंढना ना पड़े, इसके लिए मैं पूरी अच्छी वीडियो बनाता हूँ एक साथ एक एक्सरसाइज की, और उतने बड़े एक्सरसाइज भी है तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में ही उतने बड़े एक्सरसाइज है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे कोई इंक्वायरी भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करना, बहुत फायदे में रहोगे। ओके, मिलेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।